नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन कहानी पर बात करेंगे जो हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताती है। कठोपनिषद का ये किस्सा दरअसल मौत के देवता और एक छोटे बच्चे के बीच की दिलचस्प मुलाकात है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये कहानी हमें सिखाती है कि बिना किसी डर के खुलकर अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए। तो कहानी शुरू होती है उस एक सवाल से जो कभी ना कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है, मरने के बाद आखिर क्या होता है। ये किस्सा भी बस इस एक रहस्यमयी और सार्वभौमिक सवाल से ही अपनी शुरुआत करता है। चलिए जानते हैं। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े ज्ञानी या ऋषि से नहीं, बल्कि सिर्फ 8 साल के एक बच्चे नचिकेता से होती है। एक बहुत बड़ा विश्वजीत यज्ञ चल रहा था, जहां अपना सब कुछ दान करना होता है। लेकिन नचिकेता ने देखा कि उसके पिता जो गाय दान कर रहे थे वो सभी बूढ़ी और बेकार थीं। एक छोटे बच्चे का साफ मन इस छिपी हुई चालाकी और लालच को तुरंत समझ गया। अब एक बच्चा आखिर बच्चा होता है। उसने लगातार अपने पिता से पूछना शुरू कर दिया, पिताजी आप मुझे किसे दान में देंगे? बार बार यही सवाल सुनकर उसके पिता इतने झुंझला गए कि उन्होंने गुस्से में एक ऐसी बात कह दी जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा, मृत्युर्वेव त्वं ददामि, यानी मैं तुझे मौत को देता हूं। यहां उस 8 साल के बच्चे की समझदारी वाकई में हैरान करने वाली है। बिना किसी घबराहट के नचिकेता ने अपने पिता के श्राप को बड़ी शांति से मान लिया। उसका मानना था कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल खेत की फसल जैसी ही तो है। फसल उगी, कटी और फिर नई फसल आ गई। जिंदगी और मौत का ये चक्र तो बिल्कुल प्राकृतिक है, तो इसमें आखिर डरना कैसा। और अपने पिता के शब्दों का मान रखने के लिए नचिकेता सीधे यमलोक जा पहुंचा। लेकिन मौत के देवता यमराज वहां थे ही नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, ये नन्हा सा बच्चा लगातार 3 दिन और 3 रात तक दरवाजे पर बैठा रहा। ना कुछ खाया ना पिया, बस मौत के देवता का इंतजार करता रहा। जब यमराज वापस आए तो उन्हें अपने इस नन्हे अतिथि को इस भूखी प्यासी हालत में देखकर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। अपनी इस भूल को सुधारने के लिए उन्होंने नचिकेता को 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में बच्चे ने मांगा कि उसके पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो उसे प्यार से वापस अपना लें। दूसरे में उसने स्वर्गीय अग्नि विद्या का रहस्य मांगा। पर तीसरा वरदान सबसे अलग था। उसने सीधा पूछ लिया कि मरने के बाद आखिर सच में होता क्या है। सच मानिए तो मौत के देवता भी इस सवाल से बचना चाहते थे। उन्होंने नचिकेता को हर मुमकिन लालच दिया, शादियों जैसी लंबी उम्र, दुनिया की सारी दौलत और स्वर्ग की खूबसूरत अप्सराएं। लेकिन नचिकेता का इरादा पत्थर जैसा मजबूत था। उसने सब कुछ ठुकरा दिया और बस यही कहा कि ये सारी चीजें तो एक दिन मिट ही जाएंगी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ मौत का वही आखिरी रहस्य जानना है। प्रियस बनाम श्रेयस, द 2 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब यमराज को पूरा यकीन हो गया कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि ज्ञान का एक सच्चा खोजी है, तो उन्होंने अपना उपदेश शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले जिंदगी के उस बुनियादी चुनाव के बारे में बताया जो हम सबको करनी ही पड़ती है। उन्होंने समझाया कि जिंदगी में हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला है प्रयास यानी सुख का रास्ता। ये शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, लालच और इंद्रियों से जुड़ा होता है, पर आगे चलकर सिर्फ दुख देता है। दूसरा रास्ता है श्रेयस यानी सच्ची भलाई या कल्याण का रास्ता। इसमें थोड़ा अनुशासन चाहिए होता है, थोड़ी मेहनत है, पर यही वो अकेला रास्ता है जो हमें सच्ची आज़ादी और परम शांति तक ले जाता है। इन बातों के बाद यमराज ने आखिरकार उस मूल सवाल का जवाब दिया और आत्मा को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि आत्मा वो अनंत चेतना है जो हमारे अंदर हमेशा से मौजूद है। ये ना कभी पैदा होती है और इसीलिए ना ही कभी मर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इंसान अपने पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी एक शरीर छोड़कर बस दूसरा शरीर ले लेती है। अस्तित्व का रथ, द चैरियट एनालॉजी। अब देखिए, इस जटिल बात को थोड़ा आसान और प्रैक्टिकल बनाने के लिए यमराज ने यहां एक बेहद ही शानदार फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। उन्होंने इंसान के पूरी एग्जिस्टेंस को एक रथ यानी एक चैरियट के रूप में समझाया। इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो शरीर है वो एक रथ है। आत्मा इस रथ की मालिक है जो अंदर बैठी है। हमारी बुद्धि यानी इंटेलेक्ट इस रथ को चलाने वाला सारथी है। हमारा मन इस रथ की लगाम है और हमारी 5 इंद्रियां वो घोड़े हैं जो इस रथ को खींच रहे हैं। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि अगर चलाने वाला सारथी ही ध्यान ना दे और लगाम पर उसका काबू ही ना हो तो वो घोड़े कहां जाएंगे।
अगर सारथी यानी हमारी बुद्धि सोई हुई है और लगाम उसके हाथ में नहीं है, तो इंद्रियों के घोड़े आत्मा को इधर उधर भटकाएंगे। नतीजा ये होगा कि आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बुद्धि पूरी तरह जागी हुई हो, मन पूरी तरह काबू में हो, तो ये रथ बिल्कुल सही दिशा में जाएगा और आत्मा परम शांति तक पहुंच जाएगी। जिंदगी के रथ को भटकने से बचाने का यही एकमात्र तरीका है। जीते जी अमरता, अचीविंग इमॉर्टैलिटी, नवभोता। ये समझने के बाद अब हम उपनिषद की सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं, जो अनंत जीवन के बारे में हमारी सारी पुरानी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमरता यानी इमॉर्टैलिटी कोई ऐसी जादुई जगह है जहां हम मरने के बाद ही पहुंचेंगे, पर यमराज यहां बिल्कुल उलट बात कहते हैं। जब हमारे दिल से सारी अनावश्यक इच्छाएं, सारे लालच पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, तो इंसान इसी शरीर में इसी वक्त अमर हो जाता है। अमरता आगे आने वाली कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि निडर होने की वो स्टेट ऑफ माइंड है जो बिल्कुल यहां और अभी पाई जा सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम दुनिया के सारे काम पूरी खुशी से और बिना किसी डर के कर सकते हैं। जब कुछ खोने का टेंशन ही नहीं होगा, तो जिंदगी एक खूबसूरत खेल यानी एक लीला बन जाएगी। अपने फर्ज निभाते हुए अंदर से हमेशा ये गहराई से पता होना चाहिए कि हम एक ऐसी चेतना है जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। इन्हीं गहरी बातों को समझकर दुनिया के सबसे बड़े डर को जीतने के बाद हमारा नन्हा सा हीरो नचिकेता वापस धरती पर लौट आता है। वापस आने पर उसके बदले हुए पिता उसे पूरे प्यार से गले लगाते हैं। उनका सारा गुस्सा और अहंकार अब खत्म हो चुका था। ये साफ दिखाता है कि सच्चा ज्ञान ना सिर्फ उसे पाने वाले को बदलता है, बल्कि उसके आसपास की पूरी दुनिया को एक नई रोशनी से भर देता है। कथा उपनिषद का ये बेहतरीन सफर हमें आगे बढ़ने के एक बेहद शक्तिशाली आवाहन के साथ छोड़ता है। उत्तिष्ठाता जागृता प्रपे वरलानि बोधता। उठो, जागो और तब तक बिल्कुल मत रुको जब तक लक्ष्य मिल ना जाए। ये वही फेमस विचार है जिसे बाद में स्वामी विवेकानंद ने हम सबको और पूरी दुनिया को प्रेरित करने के लिए अपनाया था। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार रुककर इस एक सवाल पर ठंडे दिमाग से विचार करना जरूरी है। अगर हम आज और अभी ये सच में जान लें कि हम अमर चेतना हैं, तो ऐसे कौन से सांसारिक डर हैं जिन्हें हम आज ही तुरंत पीछे छोड़ देंगे? इस किस्से में मिले अनंत और निडर ज्ञान को महसूस कीजिए, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि उस पर अमल करने से जिंदगी का